बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेब और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल उर्दू। कीवी से 20 मील दूर उज़्मा का शानदार शाही शहर है। 800 कबले मसीह में ये इस खित्ते का ताकतवर सियासी दारुल हुकूमत बन गया था। मुकामी बादशाहों ने सफारतकारी करने और उज़्मा की बादशाहत को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ सफ़र किया था। बिल ने बताया कि 800 कबले मसीह में इन अमारतों में किस तरह एक ख़ास तब्दीली आई। इन अमारतों के सामने वाले हिस्से में शानदार वाजिया नई तस्वीर शामिल की गई। बिल ने बताया कि दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पर छोटी तस्वीर परों वाले सांप की है और यहाँ 2 नुमाया सांप हैं। बिल का ख्याल था कि सांप एक ताकतवर मजहबी फ़िरके की अलामत है। इस सांप को माया के लोग परों वाला नाग कहते थे। इस फ़िरके का हिस्सा बनने के लिए कीवी जैसे मुकामी बादशाह को कुछ सख्त रस्मों का सामना करना पड़ता था। बिल ने बताया कि इनके पेशवा अक्सर इनको कई सख्त रस्मों से गुजारा करते थे। इन तस्वीरों और मुजस्मों के ज़रिए खून रेज़ी की तक़रीबात में शामिल रस्मों को दिखाया जा रहा है, जिसमें इनके जिस्म के अज़ा को छेदा जाता था। बिल ने बताया अपने आप को कुर्बान करने का ये एक बहुत तकलीफ़देह तरीका था। इमारत के फ्रंट पर एक और तस्वीर एक सफ़र के आगाज़ की नुमाइंदगी करती है। एक छोटा सा आदमी जो एक परों वाले नाग के मुंह से थूक रहा है। परों वाला नाग इमारत की दीवारों पर नक्श है और ये इशारा देता है कि ये फ़िरका 800 कबले मसीह में शुमाल में फैल गया। जब मुकामी बादशाहों ने नए नज़रिए को अपनाया तो इसकी वजह से सियासी तनाव बढ़ गया। बिल के मुताबिक जो इस नए नज़रिए पर कायम रहना चाहते थे और जो लोग माया के इलाके के रवायती नज़रिए पर कायम रहना चाहते थे, इन दोनों ग्रुपों के दरमियान एक दुश्मनी का आगाज़ हुआ। जॉर्ज को कुछ नई निशानियां मिली। इस महल के अरूज के वक़्त में ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा था। जॉर्ज ने इमारत के सामने यहाँ पत्थर के इस बड़े ढेर को देखा, जो वाकई शुरू में जॉर्ज की समझ में नहीं आया। इन कमरों के साथ यहाँ खूबसूरत इमारत थी। इन कमरों का एक मजमुआ दूसरी तरफ है और वसत में इनके मलबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जॉर्ज के मुताबिक वो जिस चीज़ को देख रहा था वो असल में एक सीढ़ी थी जो इमारत की ऊपरी मंजिलों को रसाई देने के लिए मजदूर बना रहे थे। ये एक ऊंची जगह जो माया के लोग तामीराती तकनीक के तौर पर इस्तेमाल करते थे, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुई। सीढ़ी वाला रास्ता अभी भी यहाँ है। अगर इमारत मुकम्मल हो चुकी होती तो वो सीढ़ी को हटा देते। ये ऊंची जगह इशारा देती है कि तामीराती काम ख़त्म नहीं हुआ था। इसी तरह कीवी के महल का एक और हिस्सा भी तामीर के दौरान अचानक रुकने के आसार दिखाता है। इमारत की दूसरी मंजिल की दीवारें मिस्त्रियों के ज़रिए ज़मीन पर रखी गई लेकिन कभी नहीं बनाई गई। ये सारी खसूसियात इसका सबूत हैं कि ये शहर पूरी तरह से तरक्की कर रहा था। इंजीनियर्स बादशाह के ग़ुलाम थे और बादशाह को ख़ुद पर एतमाद था और वो ताकतवर महसूस कर रहा था और वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। ये शहर माया की दुनिया का हिस्सा था जो बहुत जल्दी तरक्की कर रहा था और फैल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता
یہ شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا اور آخر کار اس بادشاہ کی دنیا کا خاتمہ ہو گیا۔ تو کیا چیز کیوی کی خوشحالی اور ترقی کو تباہی کی طرف لے آئی؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھیے صرف ہسٹوریکل اردو پر۔